स्टूडेंट्स, हम लॉक की ही कड़ी में आज हम लॉक का राज्य और धर्म करेंगे। लॉक के बारे में मैं आपको लॉक के प्राकृतिक कानून, लॉक के प्राकृतिक अधिकार, लॉक का सामाजिक समझौता, उसका मानव और मानव का स्वभाव, सरकार का रूप, सामाजिक समझौता आदि सभी करा चुकी हूँ। तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम उसका राज्य और धर्म करेंगे। लॉक के समय में इंग्लैंड में प्रोटेस्ट तथा कैथोलिक चर्च के समर्थकों के मध्य संघर्ष की स्थिति विद्यमान थी और यह संघर्ष इंग्लैंड की राजनीति को विकृत कर रहा था। यही स्थिति यूरोप के अन्य देशों में भी थी। लॉक इस प्रकार के संघर्ष के विरुद्ध था और उसने अपने धर्म संबंधी विचारों का प्रतिपादन लेटर्स ऑन टॉलरेशन में किया है। लॉक के पहले ही रॉबर्ट ओवन, विलियम दी लाइसेट, रिचर्डसन और मिल्टन जैसे विद्वानों ने धर्म के आधार पर किए जाने वाले दमन का नितांत अनुचित माना है। लॉक ने इसी परंपरा को अपनाते हुए धार्मिक क्षेत्र में राज्य की तटस्थता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। इस प्रश्न पर लॉक ने दार्शनिक ढंग से विचार किया। हॉब्स ने धर्म को राज्य के अधीन बताया। लॉक का मत इसके बिल्कुल अलग था और उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वासों को दूसरों के आदेश अनुसार नहीं अपना सकता। राज्य बल प्रयोग द्वारा विश्वास परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास तो बुद्धि और हृदय की एक आंतरिक वस्तु है। अतः सरकार को धर्म पर नियंत्रण लगाने या उसे निश्चित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। धार्मिक बातों में दमन का प्रयोग धर्म के उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। लॉक का विश्वास था कि किसी समाज में विभिन्न धर्मावलंबियों का अस्तित्व उसकी सांप्रदायिकता को नष्ट नहीं कर सकता, अपितु जहां बलपूर्वक धार्मिक समानता लाने या धर्म विशेष को मापने के लिए विवश किया जाता है, वही राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। लॉक का एक अन्य तर्क यह है कि शासन का कार्य शांति और व्यवस्था स्थापित करना, जीवन, शरीर तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है, सच्चे धर्म को कायम रखना नहीं। न्याय रक्षक अपनी शक्ति मनुष्य से प्राप्त करता है, ईश्वर से नहीं। इसलिए उसका कार्य राज्य के केवल भौतिक लक्ष्यों की सिद्धि करना है, मनुष्य के धार्मिक जीवन को अनुशासित करना नहीं। इससे तात्पर्य है कि उसने कहा कि हमने अपने अधिकार राज्य को दिए हैं। तो राज्य को हमने क्यों दिए? क्योंकि हमारे जीवन की रक्षा करना उसका अधिकार था। जीवन में ही स्वतंत्रता और संपत्ति सम्मिलित है, या संपत्ति में ही जीवन और स्वतंत्रता सम्मिलित है। लेकिन हमारा विश्वास एक अलग चीज़ है, तो राज्य उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। विश्वास यानी हमारा जो धर्म है, हम किसको माने या नहीं माने, राज्य उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉक लिखते हैं कि आत्मा और कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। लॉक के अनुसार राज्य की नीति धार्मिक सहिष्णुता की होनी चाहिए। उसे चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार धर्म को चुन लेने दे और किसी के धर्माचरण में बाध्य या बाधा ना डाले। परंतु विलक्षण बात यह है कि वह अपनी सहिष्णुता से कैथोलिकों, मुसलमानों तथा नास्तिकों को वंचित रखता है। कैथोलिकों को इसलिए वंचित किया कि उसकी आस्था एक विदेशी शक्ति के प्रति थी। नास्तिकों को वह इसलिए कुपित मानता है कि ईश्वर की सत्ता से वो इनकार करते हैं, और मुसलमानों को वह इसलिए नहीं सहन करता कि वह एक विदेशी कानून को मानते हैं जो यूरोपियन विधान के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त धर्म की आड़ में यदि व्यक्ति राज विरोधी कार्य करते हों तो लॉक उनके विरुद्ध बल प्रयोग की भी सलाह देता है, लेकिन उसका विचार है कि एक ऐसा अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। मतलब बल प्रयोग बिल्कुल एंड में करना चाहिए राज्य को, किसी के खिलाफ भी। संक्षेप में लॉक की सहिष्णुता की नीति का आधार राजनीतिक सुरक्षा है। यदि धर्म इसमें बाधक है तो राज्य इसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। थैंक यू।